दूषित हो गया है। अर्जुन ने कहा जड़ चेतन जितने भी जीव दिखाई देते हैं सब में आत्मा एक ही है, तभी तो परमात्मा कहलाता है। अर्जुन ने कहा सब में आत्मा है, अंदर बाहर एक रस, शरीर के अंदर भी है और शरीर से बाहर सब जगह अंदर बाहर एक रस, जो चेतन भरपूर, जो भरपूर चेतन है वही आत्मा है, उसी को परमात्मा कहा है। अर्जुन ने कहा कोई दृष्टांत देकर समझाइएगा। भगवान कहते हैं घटादीषु आकाशवत् वर्तमानोऽपि आत्मा, जैसे 10-15 घड़े रखे हैं, घड़े अलग अलग दिखाई देते हैं पर आकाश सब में एक है। घरों में भी वही आकाश है और मकानों में भी वही आकाश है, गिलास में भी वही आकाश, आकाश सब में एक है। अब उसमें से यदि कोई घड़ा फूट जाए तो वहां वाला आकाश उसका क्या होगा? फूट जाएगा कि आकाश नहीं फूटता। वस्तुतः आकाश तो महाकाश है, वो घड़े की उपाधि से घटाकाश कहलाता है। जैसे आपने सुना था पृथ्वी और प्लॉट, तो जो बाउंड्री के अंदर जमीन आई है उसको प्लॉट कहते हो, और जो व्यापक जमीन है उसको पृथ्वी कहते हो, पर जमीन तो एक ही है। ऐसे शरीर के बाउंड्री में जो आत्मा है उसको आत्मा कहते हैं, और व्यापक दृष्टि से देखो तो परमात्मा है। इसलिए आत्मा और परमात्मा एक ही चेतन के नाम है। घटादीषु आकाशवत्, जैसे सभी घरों में आकाश एक ही है, वर्तमानों भी आत्मा स्वयं तेषु प्रवृत्तेषु अपि। अब देखो एक घड़ा वहां से उठा के और इधर ले आए तो साथ में वो जो घटाकाश था वो भी साथ में आएगा कि वहीं रह जाएगा? साथ में आएगा ना। अरे भाई आकाश तो व्यापक है, उसमें आना जाना नहीं बनता है। ये तो घड़ा केवल आया और जहां तुमने घड़ा रखा वहां वाला आकाश पर घटाकाश कहलाएगा। घड़े के हिलने डुलने से आकाश हिलता डुलता नहीं। ऐसे आपका शरीर जो है घर से सत्संग तक आया तो आपका जो सामान्य चेतन आत्मा है वो भी साथ में आया या वहां रह गया? आप तो व्यापक हो। आप आत्मदेव जो है वह तो परमात्मा स्वरूप होने से परिपूर्ण है, उसमें आना जाना नहीं बनता। तो आप बोलो, जब आप का शरीर सत्संग में आया तो आप भी आए कि नहीं आए? तो कह दो मैं तो सत्संग में नहीं आता। आप आते हो कि नहीं आते हो? कि महाराज जो मैं असली स्वरूप हूँ
उसमें आना जाना बनता ही नहीं है। यह तो चिदाभास आया है, सूक्ष्म शरीर आया है, और वही अज्ञानी है, उसी को ज्ञान होता है। ये गुरु शिष्य भी चिदाभास बनता है। आत्मा किसी का गुरु नहीं है और आत्मा किसी का चेला नहीं है। गुरु शिष्य भाव किसमें है? चिदाभास में, बुद्धि सहित चिदाभास। तो आपका सूक्ष्म शरीर आता है जाता है, चिदाभास आता और जाता है, आत्मा में आना जाना बनता ही नहीं है। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो शरीर इंद्रियां प्राण मन बुद्धि है, येषु प्रवृत्तिष्वपि, इनमें भले प्रवृत्ति दिखाई दे, क्रिया आना जाना और पुण्य पुण्य लक्षण कर्म यत्किंचित, इस शरीर से कर्म भी हो रहा है, पुण्य कर्म भी हो रहा है और पाप कर्म भी हो रहा है। ये शरीर गलती भी करता है और शुभ कर्म भी करता है, मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि, और कभी मिश्रित कर्म भी करता है। मिश्रित माने खिचड़ी। कोई कर्म ऐसा होता है जिसमें पुण्य का अंश भी है और पाप का अंश भी है। जैसे आपने कोई लड़का पढ़ता नहीं है, खेल कूद में समय नष्ट करता है, तो माँ ने उसको डांट करके चांटा मार कर का बैठो पढ़ो, तो लड़का रोने लगा। तो अब ये जो माँ फिर अफसोस करती है कि चांटा नहीं मारना चाहिए था, डांटने से काम चल सकता था। तो वो जो चांटा मारना है एक क्रोध का आवेश था, तो ये पाप कर्म हो गया। और उसमें पुण्य भी तो है, लड़का पढ़ने लग गया। तो कोई कर्म ऐसे होते हैं कि एक अंश में पुण्य होते हैं और दूसरे अंश में पाप होते हैं। उसको कहते हैं मिश्रित कर्म। क्या कहते हैं? मिले हुए, मिश्र भी कहते हैं उसको। तो पुण्य कर्म, पाप कर्म और मिश्र कर्म, समझे? और दूसरे होते हैं ज्ञानी के कर्म। वो वस्तुतः स्वभावानुसार होते हैं। ज्ञानी में कर्तृत्व का अभिमान न होने से वो न पुण्य कहलाता है न पाप कहलाता है, वो पुण्य पाप से भिन्न है। इसलिए कर्म 4 प्रकार के माने जाते हैं। कृष्ण कर्म, शुक्ल कर्म, कृष्ण शुक्ल कर्म, अकृष्ण शुक्ल कर्म। कृष्ण कर्म माने काले कर्म, माने पाप कर्म, और शुक्ल कर्म माने सफेद कर्म, पुण्य कर्म। और कृष्ण शुक्ल कर्म माने जिसमें पुण्य भी हो और पाप भी हो। और अकृष्ण शुक्ल कर्म न पुण्य है न पाप, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान सत में प्रिया। तो जो ज्ञानी भक्त है
जो ज्ञान पराभक्ति है ना, स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विद्य विधीयते। वो जो संत उस दिन कर्म भक्ति पर बड़ा हट कर रहा था, तो मेरे पास जब लिख के आया, कहा देखो जगत गुरु शंकराचार्य ने भी कहा है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विद्य विधीयते, साधन सामग्र्याम भक्ति रेव करियसी। तो देखो भगवान शंकराचार्य ने भी भक्ति का नाम लिया है, और उस बेचारे को ये पता नहीं कि कौन सी भक्ति बोल रहे हैं। स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति, भगवान शंकराचार्य कहते हैं अपने आत्मा का ब्रह्म रूप से चिंतन करना यही परम भक्ति है। तो ये तो ज्ञान रूप भक्ति है ना, वो तो भगत को पता ही नहीं था। हमने कहा कि तुमको हम क्या जवाब दें, क्यों कि बच्चे को यदि आप बड़ी बात सुनाओ जो सारे गांव भी नहीं जानता, उसको कहो मालकोश राग सिखाता हूँ, अब क्या मालकोश सीखेगा? मैंने कहा तू पहले सारे गम पदनी सीख, गुरुजनों से जा करके प्रस्थान त्रय पढ़ो। तो ये कहना साबित क्या करता है कि तू पढ़ा लिखा नहीं है, वेदांत पढ़ा लिखा नहीं। आदमी के लिए तो इतना ही बहुत है। यदि कोई पूछने आवे, उसको कहा जाए कि तू बेपढ़ा है, तू पहले जाके पढ़, तो इससे बढ़ करके और कोई ज्यादा होगा क्या समझदार से? या तो पढ़ा लिखा ही नहीं है, पहले पढ़ तो सही। तो वो खुद ही लिख के आया है स्वस्वरूपानुसंधानम भक्ति विद्यते। इसका उत्तर तो केशव ही दे रहा था उसको। क्या आपने लिखा क्या है? मैंने कहा इस बेचारे को छेड़ो मत, एक बार ही झड़प खा गया है, इतना ही बहुत है। मैंने कहा तू जाके गुरुजनों से पढ़ पहले। केशव ने कहा महाराज आप नहीं होते तो मैं नीचे इसको सीधा जवाब देता। मैंने कहा क्या बच्चों में क्या जवाब देना, वो तो बच्चा है जो पढ़ा लिखाई नहीं है। हाँ, वो तो बच्चों की श्रेणी में आया ना, कि बच्चा कैसे तो बड़ा था। कि न्याय के ग्रंथकार ने लिखा है बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्क संग्रह, कि ये जो मैं तर्क संग्रह लिख रहा हूँ वो बच्चों के लिए है। अब सवाल पैदा हुआ, बच्चे दूध पीने वाले न्याय दर्शन जैसा कठिन दर्शन कैसे पढ़ेंगे? तो उसका उत्तर दिया, व्याकरण के आचार्य होने पर भी, साहित्य के आचार्य होने पर भी जो न्याय दर्शन नहीं पढ़ा है वो न्याय दर्शन में वो बालक है। ऐसे बालकों को समझाने के लिए मैं तर्क संग्रह लिखता हूँ। तो इसलिए वो चाहे व्याकरण पढ़ा हुआ हो, परंतु वेदांत तो पढ़ाई नहीं है, तो वेदांत में क्या हुआ? बालक हो। तो बालक को तो यही बताना चाहिए कि बेटा तू जाके पढ़, अभी तू पढ़ाई नहीं है। पढ़े के न पास बैठे आकर न बांध सके, बिना ही पढ़े तो कैसे आवत है फारसी। तो पढ़े लिखे के पास ही नहीं बैठोगे और पढ़ोगे नहीं तो फिर तुमको कोई भाषा नहीं आ सकती। तो वेदांत की भी पढ़ाई होती है। ये जो हम सत्संग करते हैं वो भी एक प्रकार की पढ़ाई है।
तो इसीलिए यहाँ भगवान कह रहे हैं कि सब शरीरों में जितने कर्म हो रहे हैं, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप और अपुण्य पाप, इन सब कर्मों के होते हुए भी आत्मा न करोति न लिप्यते। जो तुम्हारा असली स्वरूप आत्मा जो सब शरीरों में व्यापक है, उसमें न कर्म करना है और न फल भोगना है। ऐसा तो सदा निष्क्रिय अकर्ता अभोक्ता जो आत्मा है वही परमात्मा। बस ऐसा दृढ़ निश्चय करो तो तुम्हारा बेड़ा पार। बोल जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल सदगुरु देव की जय। एक भक्ति है ना, इससे पहले वाले बुलाओ अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, अनादित्वान् निर्गुणत्वात्, परमात्मायमव्ययः, परमात्मायमव्ययः। शरीरस्थोऽपि कौन्तेय, शरीरस्थोऽपि कौन्तेय, न करोति न लिप्यते, न करोति न लिप्यते। बोल श्यावर रामचंद्र की जय, बोल सद्गुरु देव की जय। तो इस श्लोक में भगवान आत्मा को परमात्मा कह रहे हैं। ये महावाक्य है। परमात्मायम् अव्ययः। अयम आत्मा परमात्मा। समझे? इकट्ठे से पाएंगे। उधर छूट जाऊंगा। तो वह परमात्मा जिसको आत्मा भी कहते हैं, वो परमात्मा शरीरस्थ है। शरीरस्थ माने
शरीरस्थ माने क्या? शरीर में स्थित अर्थ के बाद दूसरा अर्थ बताया था ना, शरीरों में स्थित बहुवचन कहना चाहिए, समझे? यहाँ शरीरस्थ का अर्थ है शरीरेषु स्था, शरीरों में स्थित माने सब शरीरों में। शरीर का अर्थ यह है नाशवान पदार्थ। दुनिया के जितने ये सब नाशवान पदार्थ हैं, उन सब में आत्मा व्यापक है। इसीलिए तो उस आत्मा को परमात्मा कहते हैं, व्यापक होने से। इसलिए परमात्मा का नाम ही आत्मा है। क्यों? तो सर्वव्यापक है। यजुर्वेद 40वां अध्याय पहला मंत्र, जो कि संहिता भाग है, आर्य समाधि भी मानते हैं। ईशावास्य मृतभूमि सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत। परमात्मा से सारा जगत व्याप्त है। तो वो परिपूर्ण होने से आत्मा का नाम परमात्मा रखा गया, समझे? और अर्जुन ने कहा था कि इन शरीरों में तो अनेक विकार, दोष, क्रियाएं हो रही हैं और दुख सुख भी हो रहा है। तो ये सब विकार आत्मा में आ जाएंगे? भगवान कहते नहीं। जैसे एक ही आकाश सब घरों में, मकानों में, सब में व्यापक है, परंतु घरों में यदि क्रिया हो जाए, मकान छोटा या बड़ा हो, इससे आकाश में छोटापन बड़ापन नहीं आता। वो तो एक रस व्यापक है। निरवयवत्वात्, निरवयव है ना आत्मा, ऐसे आकाश भी निरवयव है। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि परमात्मा स्वयं तेषु प्रवृत्तेषु अपि पुण्य पुण्य लक्षणम कर्म यत्किंचित् न करोति। यद्यपि वो परमात्मा, जिसको आत्मा भी कहते हैं, सामान्य चेतन, जो यहाँ शरीर में साक्षी रूप से जगमगा रहा है, वह सर्वत्र व्यापक होने पर उसकी सत्ता से और चेतनता से, जैसे चुंबक पास में रहने से सुइयां नाचती हैं, उनमें क्रिया हो जाती है। ऐसे जैसे करंट आने से पंखा चल जाता है, हीटर गर्मी देता है, कूलर ठंडक देता है, मशीनरियां अपना अपना काम करने लग जाती है। तो इसी प्रकार उस परमात्मा की सत्ता चेतनता से इन शरीरों में क्रियाएं हो रही हैं। पुण्य अपुण्य लक्षणम कर्म, पुण्य कर्म, पाप कर्म, पुण्य पाप मिश्रित कर्म, ये सब कर्म हो रहे हैं ना। किंतु
आत्मा किंचित अपि कर्म न करो। आत्मा में, साक्षी चेतन ज्योति में कुछ भी कर्म नहीं होता। कोई भगवान कह रहे हैं शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न करोति। आत्मा कर्म नहीं करता और न करोति न लिप्यते। तो अर्जुन कहता है कि भगवान, वो जो आत्मा है व्यापक भी सब में है और उसकी सत्ता से, चेतनता से शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां ये सब पुण्य पाप कर्म कर रही हैं। चिदाभास में भी क्रिया हो रही है, पर वो आत्मा क्या करता है? आत्मा को हम कैसे पहचाने कि ये है आत्मा? जो क्रिया करने वाले तो सब अलग हो गए, प्रकृति के कार्य हैं वो तो, पर आत्मा क्या करता है? भगवान कहते हैं देखो, किंतु शरीरेषु बुद्धि तद्वृत्ति साक्षित्वेन तूष्णीं तिष्ठति। आत्मा जो है वो इस शरीर में जो क्रिया हो रही है, इंद्रियों में क्रिया हो रही है, मन में भी क्रिया हो रही है, बुद्धि की वृत्तियां बन रही हैं, पर साक्षी जो चेतन आत्मा है वो केवल साक्षित्वेन तूष्णीं तिष्ठति। चुपचाप केवल साक्षी हो रहा है सबका। इसीलिए वेद में एक मंत्र जो आया, जो मंत्र आर्य समाजी भी बहुत बोलते हैं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्वजाते तयोरेतः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनाश्नन् अन्यो अविचाकशीति। वेद भगवान फरमा रहे हैं कि आपके मन मंदिर में दो पक्षी बैठे हैं, दो चेतन। वो दो शब्द सुन करके आसमाई कहते दो, भगवान वेद भी दो कह रहा है ना, कभी कह तो रहा है दो, परंतु वो दो कौन है उसको पहचानो ना। जैसे किसी ने आईना उठाया, तो मौजूद है या नहीं? मौजूद है। तो जो सब जगह है वो वहां भी है। अच्छा, आईने को उल्टा करो तो उल्टा देने के बाद सामान्य प्रकाश रहेगा? सामान्य प्रकाश तो रहेगा, पर विशेष प्रकाश नहीं। सामान्य प्रकाश यदि न होता तो आईने की पीठ भी दिखाई नहीं देती।